हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की 110 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.punjabandsinthbank.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी पीएसबी रहेगी, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक जो है आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट का बैंक है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एलबीओ की रहेगी, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी रखी गई है। तो टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 110 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपकी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहां पर आपका जो है जैसे आपका एपी, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, इन स्टेट्स में जो है इनकी जो है पोस्टिंग की जाएगी सिलेक्शन होने के बाद। और अगर आप जरूरत पड़ी तो जहां जहां पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, जरूरत पड़ी तो वहां भी आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अब बात करें अप्लाई मोड की, तो अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो हो गए आपके 7 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 28 फरवरी 2025। तो 28 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी जो है इनकी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। इसके लिए जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू विजिट करते रहें, वहां आपको जो है पूरा आपको अपडेट मिल जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो एग्जाम डेट आएगी उससे जो है 4 या 5 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर जो है ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया जो है आपका जो है ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में जो है इनके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। फाइनल रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वहां पर इनका जो है बाद में जो है अपना ऑफिशियल रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। प्लस आपका जो है जो टैक्सेस है या जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस हैं वो रहेंगे। अब बात करते हैं कि पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी, जो इनकी जो है ऑफिशियल पोर्टल पर वेबसाइट पर जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, यानी कि बीएससी वाले, बीकॉम वाले और बीए वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है मिनिमम 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आपका जो है बैंकिंग में जो है 18 महीने का कम से कम जो है आपके पास जो है साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ जो है आपके पास
जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मिनिमम एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि 20 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन जो है वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरी वालों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो उनको जो है प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेज होगी वो रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, वो फर्स्ट स्टेज रहेगी। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टेट है उसकी आपको जो है रीजनल लैंग्वेज, आपको स्पीकिंग, आपका राइटिंग, ये सारी चीजें जो है आपका आनी चाहिए, यानी कि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपके इंटरव्यू लिया जाएगा। फोर्थ स्टेज रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जो आपका सीबीटी होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ऑनलाइन रहेगा जैसे कि हमने बताया, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो एग्जाम का पैटर्न होगा आपका पेपर का पैटर्न वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 120 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। मीडियम की बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जाम की तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में, उसमें जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। दूसरा आपका बेसिक नॉलेज, यानी कि जो बैंकिंग नॉलेज, यानी कि जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस आपके बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, बैंकिंग की नॉलेज से। तीसरा आपका जो है जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और चौथा आपका जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रहेंगे। तो आपका इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी और आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जो है टोटल 120 क्वेश्चन, जो कि आपके 120 मार्क्स के ही रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम हुआ है, जो सीबीटी एग्जाम हुआ है रिटर्न एग्जाम, वो प्लस जो आपका इंटरव्यू है, जो इन दोनों में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। अगर सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिक पे जो रहेगी आपकी 48,480 रहेगी, और 48,480 से लेकर के आपका 85,920 तक रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 48,480 हो गई है। और जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो है प्रमोशन, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो जैसे आपका डीए है, एचआरए है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ये एज पर जो है बैंकिंग नॉर्म्स आपको जो है जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको जो है सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है स्टेट वाइज अगर वैकेंसीज की बात करें तो उनको किस तरीके से 110 वैकेंसीज को ब्रेक डाउन किया गया है। तो जैसे आपका जो है एपी में 5 वैकेंसीज रहेंगी, आसाम की 10 रहेंगी, गुजरात में 30 वैकेंसीज रहेगी, कर्नाटक में 10 वैकेंसीज रहेंगी, और महाराष्ट्र स्टेट में 30 रहेंगी, और पंजाब में 25 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कैटेगरीज वाइज जो है किस हिसाब से जो है वैकेंसीज को ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 51 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 27 है, एससी वालों के लिए जो है आपका 14 है, एसटी वालों के लिए 8 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से 110 वैकेंसी जो आपकी प्रॉपर फिल की जाएंगी।
अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपके पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है, जो ग्रेजुएशन है, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किए हैं चाहे आपने ईयर वाइज किए हैं, वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मिनिमम 18 महीने का, वो जो बैंकिंग गवर्नमेंट बैंक से, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, उससे जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS का, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से स्कैन्ड कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का, जैसे कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabandSindhBank.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है आपका जो है होम पेज आएगा, वहां पर आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको क्लिक करना है, वहां एक लिंक मिलेगा आपको लोकल बैंक ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन का। उस लिंक पे जो है आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है यहां इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपना आपको पहले से अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो अपने न्यू यूजर पे जाकर के पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके आपको अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस, ये सारी जो डिटेल्स है वहां फिल करनी है आपको एक्यूरेट। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, प्लस जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने अपलोड करना है। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीजें जो भी वहां रिक्वायर्ड है वो सारी आपको अपना जो है अपलोड करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, डायमेंशन है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि मेक पेमेंट का, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है आपको जो है डिपॉजिट करनी है। और एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक बार फॉर्म को आपको वहां रिव्यू का ऑप्शन आएगा, रिव्यू में यानी कि आप पूरा अपना फॉर्म में जो डिटेल्स फिल करी है वो रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं। अगर वहां किसी तरह की आपने कोई मिस्टेक की है तो उसे आप वहां पर करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपका पंजाब एंड सिंध बैंक यानी कि PSB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस मैं एक बार फिर से आपको जो है रिमाइंड करा देता हूं लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की। तो लास्ट डेट है आपका 28 फरवरी 2025। तो 28 फरवरी 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरे अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।